चलो आज मैं फिर से एक नया केक बनाऊंगा जो फुटबॉल केक का डिजाइन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फुटबॉल केक बनाया हूं। तो आप में से किनका फेवरेट केक है फुटबॉल, वो भी कमेंट कीजिए। और कौन कौन फुटबॉल केक बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन फुटबॉल केक बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको डिटेल में मालूम चलेगा कि मैं फुटबॉल को कैसे कैसे किस तरीके से बनाया हूँ। तो देख सकते हैं फुटबॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज का लेयर लगा लिया था पूरा, और उसको पूरा बॉल का शेप में कटिंग कर लिया था। और ये जो मैं लेयर लगाया हूँ चॉकलेट स्पंज में और चॉकलेट ट्रफल से ही इसको हम सेट किया हूँ, क्योंकि अगर आप क्रीम से सेट करते हैं तो फुटबॉल आपका सॉफ्ट रहेगा, और ट्रफल से सेट करके फ्रिज में रख दीजिएगा तो आपका फुटबॉल थोड़ा सा टाइट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बटर क्रीम लगा करके इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया हूँ। तब तक के लिए और भी जो फुटबॉल है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दोनों फुटबॉल फ्रिज पे रखने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटा फुटबॉल हमको और बनाना है। तो देख सकते हैं उसको सिर्फ फाउंटेन में ही मैं फुटबॉल बनाऊंगा। तो इस तरीके से पहले हाफ फुटबॉल हमको बनाना था, तो यहाँ पे हाफ राउंड कर लिया हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैं ब्लैक फाउंटेन को कट कर लिया था, पहले नोजल से कट किया, उसके बाद इसको साइड साइड से कटिंग करके पूरा इस तरीके से कटिंग करके लगा दिया हूँ। तो देख सकते हैं मेरा ये हाफ फुटबॉल बन करके रेडी है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा ब्लैक बेस लगा करके यहाँ चिपका करके रख दिया हूँ। तो चलिए मेरा टाइम आ गया है। वो फुटबॉल जो मैं क्रीम बटर क्रीम लगा करके फ्रिज में रखा था वो मेरा प्रॉपर क्रीम सेट हो गया। उसके बाद चलिए व्हाइट फाउंटेन से पूरा इसको कवर करते हैं। उसके बाद एक फुटबॉल का डिजाइन इसको हम दे देंगे। चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल न्यू केक वाला को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लास्ट में जरूर कर देना कि जो मैं डिजाइन बनाया हूँ वो कैसा लगा। तो देख सकते हैं मैं जो फुटबॉल का जो बटर क्रीम लगा करके जो डीप फ्रीजर में रखा था वो मेरा यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया। उसके बाद इसमें हम फाउंटेन व्हाइट वाला डाल के इस तरीके से कटिंग कर लियो। तो ये मेरा बड़ा फुटबॉल बन करके पूरा लगभग रेडी है। उसके बाद सेम प्रोसेस में मैं सेकंड वाला जो फुटबॉल हमको थोड़ा जो मीडियम साइज का फुटबॉल बनाना था उसमें भी हम व्हाइट फाउंटेन इस तरीके से कवर कर देता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फाउंटेन है उसको प्रॉपरली कटिंग करके निकाल लूँगा ताकि एक बॉल का जैसा मेरा दिखे। उसके बाद इसमें जो है ब्लैक कलर का चिप्स जो हमको लगाना है जिससे फुटबॉल का जैसा दिखता है वो भी हम कटिंग करके रख लिया हूं, क्योंकि हम हर एक साइज के हिसाब से मैं छोटा बड़ा कटिंग करके रखा हूं। क्योंकि अगर बड़ा फुटबॉल है उसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा कटिंग किया हूं, और हमको वही मीडियम फुटबॉल पे अगर जो छोटा वाला फुटबॉल है उसमें भी लगाना है तो सेम इतना बड़ा साइज नहीं रखेंगे, उससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। जितना उसमें हमको सूटेबल रहेगा हम उतना ही बड़ा कटिंग करके रखा हूँ। आप ये सब नोजल से भी कट कर सकते हैं। नोजल से कट करने के बाद इस तरीके से साइड साइड से पूरा आपको 5 टाइम बराबर में कटिंग करके आप चिपका दिए तो आपका सेम टू सेम फुटबॉल का जैसा दिखेगा। हम भी यहाँ पे वही चीज़ किया हूँ, क्योंकि हमारे पास फुटबॉल का कटर नहीं था तो हम यहाँ पे नोजल का ही यूज किया हूँ। जितना बड़ा हमको सूटेबल कर रहा था फुटबॉल की, नहीं इतना बड़ा हम इस पर लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा, तो हम उसी हिसाब से कट कर लिया हूँ। आप लोग भी अपना साइज के अनुसार आप लोग कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो फुटबॉल है वो दोनों लगभग बन करके रेडी है। कि हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आता रहता है, तो हर एक कटर हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट से परचेस कर सके। हम लोग के पास जिस टाइम पे जैसा डिजाइन आता है तो हम लोग कुछ अपने हिसाब से कट कर लेता हूँ। बाकी कुछ जो बेसिक कटर है वो हम लोग भी परचेस करके मार्केट से रखा रहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक 9 नंबर का डिजिट कट करना था, क्योंकि जिनका बर्थडे था वो शायद 9 ईयर्स का था, तो यहाँ पे हमको 9 ईयर्स कट करना था। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रीन फाउंटेन बेल लिया हूँ। उसके बाद उसमें कुछ लाइनिंग बना दिया था, क्योंकि जो डिजाइन कस्टमर ने हमारे को दिया था तो उसमें जो डिजिट लगा था उसमें 6 नंबर का डिजिट लगाना था, लेकिन हमारे को यहाँ पे 9 ईयर्स का 9 नंबर का डिजिट लगाना था। तो उसमें इसी प्रकार का कुछ लाइनिंग बना था, तो हम भी यहाँ पे ग्रीन फाउंटेन में इस तरीके से लाइनिंग बना दिया हूँ। उसके बाद 9 नंबर का एक स्केच रेडी किया, क्योंकि स्केच में आपको मालूम चल जाता है कि मेरा जो डिजिट कटने वाला है तो डिजिट बनने वाला है वो कैसा है। तो मेरा स्केच पूरा रेडी होने के बाद हम इस तरीके से पूरा कटर की सहायता से कट कर लिया हूं। उसके बाद चलिए फटाफट से इसका हम लेयर भी कंप्लीट करता हूं। तो ये जो ऑर्डर है हमारे को 2 kg चॉकलेट फ्लेवर में ऑर्डर था, तो हम अपना स्पंज भी 2 kg के हिसाब से यहाँ पे हम कट कर लिया था। यहाँ पे मैं 1 kg का 2 राउंड लिया था, क्योंकि हमको थोड़ा सा केक हाइट करना था। तो यहाँ पे हम 1 kg का 2 राउंड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये चॉकलेट फ्लेवर का पूरा लेयर कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद चलिए फटाफट से एक केक को भी हम कंप्लीट करूंगा, क्योंकि कस्टमर ने जो हमारे को डिजाइन दिया था वो सेम टू सेम हमारे को भी बनाना था, क्योंकि उनका बेटा का जो ये फुटबॉल केक बहुत ही फेवरेट था और सेम टू सेम बनाना था, क्योंकि कस्टमर ने किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। वो पूरा बोल हमको सेम टू सेम चाहिए, फुटबॉल वगैरह भी थोड़ा सा परफेक्ट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फुटबॉल वगैरह तो पहले हम बना करके रख लिए हूँ, तब तक मैं जब तक इसका लेयर लगा करके आइसिंग करूँगा तब तक मेरा बॉल वगैरह पूरा
सेट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने हमारे को मॉर्निंग का टाइम पे ऑर्डर दिया था और केक उनको इवनिंग का टाइम पे देना था, और उस दिन हमारे पास उतना ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम और रिलैक्स मूड में ही बना रहा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जितना परफेक्टली और जितना सटीक बन जाए, हम कोशिश तो वही कर रहा था। अगर आप लोग के पास भी अगर कुछ फॉन्डेन वगैरह का काम आता है तो केक बनाने से पहले आप लोग फॉन्डेन का काम कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भी पहले फॉन्डेन का ही काम करता हूँ, उसके बाद ही केक बनाता हूँ। अगर आप चाहे तो पहले लेयर लगा करके रख लीजिए, फिर बीच में आप फॉन्डेन का काम कर लीजिए, उसके बाद इस आइसिंग वगैरह करके पूरा डिजाइन को कंप्लीट करें। इससे क्या है, आपका केक भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ लेयर कंप्लीट होने के बाद फटाफट से इस लेयर को भी बढ़िया से कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा स्पंज है उसको कटिंग करके एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ, और इस तरीके से मैं पूरा लेयर जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए फटाफट से इसमें क्रम कोट भी कर लेता हूँ, क्योंकि हमको आइसिंग कुछ डिफरेंट करना था, क्योंकि उसमें ग्रीन और कुछ येलो कलर का आइसिंग था। तो पहले क्रम कोट कर लेता हूँ। इससे क्या है, मेरा चूरा जो स्पंज का चूरा है वो हमारा आइसिंग क्रीम पे नहीं आएगी, और पूरा फिनिशिंग से कंप्लीट भी मैं करूंगा। आप लोग भी जब केक अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्रम कोट कर लीजिए, क्योंकि क्रम कोट करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप क्रम कोट कीजिए, उसके बाद आइसिंग कीजिए, तभी आपका प्रॉपर फिनिशिंग आएगा। नहीं तो बहुत लोग का ऐसा कमेंट आता है कि सर मैं जब आइसिंग करता हूं तो मेरा स्पंज का चूरा क्रीम पे आ जाती है और फिनिशिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्रम कोट होने के बाद फटाफट से यहाँ पे हम आइसिंग करना भी शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइपिंग बैग में क्रीम भर करके इस तरीके से आइसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बीच बीच में कहीं कहीं ग्रीन कलर का भी क्रीम इसमें अप्लाई करना है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे क्रीम इस पाइपिंग बैग से क्रीम को अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी उस तरीके से आइसिंग कर सकते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं आप ग्रीन क्रीम लगा करके पूरा फिनिशिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक मेरा क्रीम से फिनिशिंग हो गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पाइपिंग बैग भी भर लिया था, और बीच बीच में इस तरीके से थोड़ा सा जहाँ पे हमारा लाइनिंग थोड़ा सा खाली वहाँ पे हम इस तरीके से ग्रीन कलर का क्रीम यहाँ पे लगा करके उसके बाद ही फिनिशिंग करूंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि कस्टमर ने हमको डिज़ाइन जो दिया था उसमें इसी प्रकार से आइसिंग था, तो हमको भी सेम टू सेम बना करके देना है, क्योंकि किसी तरीके से कस्टमर ने पहले ही ऑर्डर देने का टाइम पे ही बोल दिया था हमको सेम टू सेम चाहिए। इसी तरीके से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमको जितना फिनिशिंग में करके दीजिएगा मेरा बेटा उतना ही ज़्यादा खुशी होगा। तो हम यहाँ पे उनके बेटे के लिए केक बना रहा था, तो मैं भी सोच रहा था ताकि मेरा केक देख करके उनका बेटा खुशी हो जाए, उनका बर्थडे भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो, पूरा खुशी मन से वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो देख सकते हैं पूरा क्रीम इस तरीके से अप्लाई करने के बाद यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा मैं कंघी लगा लेता हूँ, क्योंकि कंघी से बहुत ही अच्छा तरीके से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम रहता है वो आपका निकल जाता है और प्रॉपर एक फिनिशिंग दे देता है। उसके बाद आप साइड से स्मूथ फिनिशिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कंघी लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा क्रीम था वो मैं निकाल लिया हूँ। उसके बाद साइड से स्काइपर की सहायता से पूरा फिनिशिंग दूंगा। उसके बाद कुछ चॉकलेट ट्रफल का ड्रॉपिंग था वो भी हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं केक का फिनिशिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर आप जब केक बना रहे हैं जब तक आपका क्रीम फिनिशिंग नहीं आएगा तब तक आपका डिजाइन उतना कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो कोशिश कीजिए आप जितना अच्छा से फिनिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब केक वगैरह ऑर्डर लेता हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद रहता है कि कस्टमर को मैं कैसे सेटिस्फाइड करूँ। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैं फिनिशिंग करने के बाद अगर अच्छा फिनिशिंग नहीं भी आ रहा है तो इस तरीके से डोम पट्टी की सहायता से हम थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेता हूँ, लेकिन बीच में ऐसी मैं नहीं छोड़ता हूँ। जब तक मेरा केक फिनिशिंग नहीं आता तब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग होने के बाद चलिए फटाफट से ऊपर हम ड्रॉपिंग कर देता हूँ चॉकलेट ट्रफल से। तो यहाँ पे चॉकलेट ट्रफल थोड़ा सा गर्म कर लिया हूँ, और जो चॉकलेट ट्रफल गर्म किया हूँ वो मैं नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा हीट चॉकलेट ट्रफल आपका नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म है तो पूरा आप जब ड्रॉपिंग करते हैं तो पूरा आपका ऊपर से लेके पूरा नीचे तक चला आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको थोड़ा कम रखना था, क्योंकि पूरा नीचे तक हमको नहीं आने देना था। तो यहाँ पे हम ड्रॉपिंग उसी हिसाब से कर रहा हूँ, कोई कम या कोई ज़्यादा, इस तरीके से मेरा हो गया। उसके बाद फटाफट से बेस भी फिनिशिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बेस कंपलसरी रहता है फिनिशिंग करने के लिए, क्योंकि जो कस्टमर ने आपको फोटो दिया उसमें कभी बेस ग्रीन रहता है, कभी वाइट रहता है, कभी गोल्डन रहता है। तो लेकिन हम लोग के पास मैं एक ही बेस यूज करता हूँ, वो भी गोल्डन कलर का बेस रहता है। तो उसमें हम लोग क्रीम से ही बेस का कलर चेंज कर देता हूँ। जो कलर कॉम्बिनेशन में फोटो में रहता है वही कलर कॉम्बिनेशन से हम लोग बेस भी फिनिशिंग करता हूँ। देख सकते हैं बेस फिनिशिंग होने के बाद इस तरीके से ग्रास बना दे रहा हूँ पूरा ऊपर में, क्योंकि फुटबॉल हमको इसी के ऊपर बिठाना है।
तो देख सकते हैं मेरा जो ग्रास है वो बन करके रेडी हो गया। तो एक बहुत ही प्यारा अभी भी केक दिख रहा है और देख सकते हैं ये मैं फुटबॉल बना करके पहले से रखा था और ये मेरा फुटबॉल प्रॉपर सेट हो गया है। तो यहाँ पे केक पे मैं पहले एक टूथपिक लगा दे रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल पूरा राउंड शेप में है, तो हो सकता है कस्टमर को कैरी करके जब वो अपना घर लेके जाए तो फुटबॉल गिरने का चांस रहता है। यहाँ पे मैं टूथपिक लगा दिया हूँ, इससे क्या है मेरा फुटबॉल ना इधर ना उधर किधर भी घिसकेगा नहीं। सेम टू सेम दूसरा वाला जो फुटबॉल है उसको भी हम सेम टूथपिक में ही स्टिक कर दूंगा। पहले टूथपिक लगा दिया, उसके बाद वहाँ पे फुटबॉल मैं रख दिया हूँ। उसके बाद 9 नंबर यहाँ पे स्टिक में भी मैं सेट करके रख लिया था, तो यहाँ पे 9 नंबर भी लगा दिया हूँ और एक छोटा सा फुटबॉल 9 नंबर के बाजू में लगा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैं हाफ फुटबॉल जो बनाया था वो यहाँ पे सामने स्टिक कर दिया। उसके बाद बेस पे नाम भी लिख दिया हूँ। ये जो मेरा फुटबॉल केक है वो बन करके कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा डिजाइन, किनका फुटबॉल फेवरेट है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।